ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट फैटी लीवर। तो फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर बेसिकली है जब लिवर के आसपास, लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। एग्जैक्टली फैटी लीवर क्या है वो हम भी डिटेल में समझेंगे। लिवर जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होता है, मोस्ट कॉमन साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म। तो हमने बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि फैट मेटाबोलाइज मेनली कहाँ पर होता है? लिवर के अंदर। और कॉज क्या है फैटी लीवर होने का? तो बेसिकली दो कॉजेज़ हैं, एक है कंडीशन विद एक्सेस फैट और दूसरा क्या है? लीवर सेल डैमेज। तो दो कारणों से हो सकता है, या फिर तो बहुत ज़्यादा एक्सेस फैट हो गया और फैट एक्यूमुलेट होना चालू हो गया है, या फिर लिवर के सेल डैमेज हो गया। सेल डैमेज होने के कारण क्या हो रहा है? ऑब्वियसली अगर लिवर के सेल डैमेज हो जाएंगे, हेपेटोसाइट्स, तो क्या होगा? फैट मेटाबोलाइज नहीं ढंग से हो पाएगा। जब फैट मेटाबोलाइज नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्यूमुलेट होगा ना। मेटाबोलाइज तो है कि वो यूज़ में जा रहा है, जब वो यूज़ में नहीं जाएगा तो वो एक्यूमुलेट होगा लिवर के आसपास, राइट? तो दो कारण हैं मेनली। इटियोलॉजी में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, कंडीशन विद एक्सेस फैट, लिवर सेल डैमेज। अब कंडीशन विद एक्सेस फैट, ऐसी कौन सी बॉडी में कंडीशंस होती हैं जिसमें एक्सेस फैट होता है? सबसे पहला एग्जांपल वुड बी ओबेसिटी। ऑब्वियसली ओबेसिटी में क्या होता है? एडिपोज टिश्यू में बहुत ज़्यादा फैट क्या है? स्टोर होता रहता है। सो ऑब्वियसली अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है तो लिवर पे भी उसका इफेक्ट दिखेगा। सेकेंड इज डायबिटीज़ मेलाइटिस। थर्ड वुड बी कंडीशन ऑफ कॉन्जेनिटल हाइपर मतलब ज़्यादा लिपिडेमिया। तो हाइपर लिपिडेमिया मतलब जब बॉडी में ज़्यादा लिपिड बन रहा है, एंड दैट इज़ कॉन्जेनिटली हाइपर लिपिडेमिया इज हैपनिंग। सो हाइपर लिपिडेमिया क्या होता है? एक्सेस लिपिड। ओके, एंड दीज आर द थ्री रीजन्स, दीज आर द थ्री कॉजेज जिससे कि एक्सेस फैट बॉडी में होगा। अगर बात की जाए लिवर सेल डैमेज की, तो लिवर सेल डैमेज में क्या आ जाएगा? जैसे कि लिवर सेल डैमेज के क्या क्या कारण हो सकते हैं? लिवर लैसरेशन हो सकता है, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह में अगर लिवर पर चोट आती है, लिवर लैसरेशन हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लैसरेशन हो, थोड़ी बहुत लैसरेशन में हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैटी लिवर देखने को मिलेगा। तो लिवर लैसरेशन। देन मेन जो इसका कारण है दैट इज़ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, मोस्ट कॉमन। सो ये आप मेन में नहीं, आप नीचे लिखेंगे। जब भी हम यूनिवर्सिटी एग्जाम से लिखते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोशिश कीजिए आप ऊपर हाईलाइट करें, उनको पहले लिखें ताकि एग्जामिनर का ध्यान एकदम से कैच हो। तो अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ ये मोस्ट कॉमन है और ये आप सबसे ऊपर लिखेंगे, मोस्ट कॉमन। नंबर 2 पर लिवर लैसरेशन लिख सकते हैं। नंबर 3 पर आप स्टारवेशन लिख सकते हैं। अगर खाना ही कम खाया है तो ऑब्वियसली दिक्कत आ सकती है लिवर में, क्योंकि बेसिकली लिवर सेल डैमेज हुए हैं। लिवर क्या कर रहा है? लिवर फैट को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि सेल पर इंजरी हुई है। तो starvation can be a reason. Protein calorie malnutrition can be a reason, and illness like tuberculosis and all, TB and all can be a reason as well. उसके अलावा क्या होता है? Hepatotoxin is not the main reason, but you can write it there, hepatotoxin. तो बहुत सारे हेपेटोटॉक्सिन अगर वो कंज्यूम कर लिया जाए, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो फिर ये दिक्कत आ जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट द पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर। तो पहले तो हम बात करते हैं कि हमारा जो लिवर है, फैटी लिवर में होता क्या है। मतलब ऑब्वियसली फैट एक्यूमुलेट हो रहा है, बट फैट एक्यूमुलेट कैसे हो रहा है? तीन चीज़ें हो सकती हैं, चार कारण हो सकते हैं इसके मेनली। पहला कारण है इंक्रीज्ड एंट्री ऑफ फैटी एसिड्स इनटू द लीवर, बेसिकली फ्री फैटी एसिड्स। ऑब्वियसली अगर फ्री फैटी एसिड्स आ रहे हैं
तो क्या होगा, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा तो फैटी लीवर बनेगा। तो इंक्रीज्ड एंट्री ऑफ फ्री फैटी एसिड्स इनटू द लिवर। सेकंड विल बी, मान लो एंट्री ज़्यादा की नहीं हो रही है पर बनी ज़्यादा रहे हैं। एक तो होता है कि बाहर से एंट्री ज़्यादा की हो रही है, एक है कि बनी ज़्यादा रही है। तो आप कह दो कि इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय लिवर। तो इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड बाय लिवर। थर्ड क्या है, देखो हम बोलते हैं फैट मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, फैट अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट हो रहा है। हम ये भी पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में कि फैट जब बहुत एक्स्ट्रा होता है तो इट गेट्स कन्वर्ट इनटू कीटोन बॉडीज, राइट। सो जस्ट इमेजिन इफ देयर इज़ नो कन्वर्जन इनटू कीटोन बॉडीज, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो भी एक रीज़न बनेगा। सो डिक्रीज्ड कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड्स इनटू कीटोन बॉडीज। जब कन्वर्शन होगी नहीं तो ऑब्वियसली फैटी एसिड्स बचे रह जाएंगे ना, तो वे एक्यूमुलेट होंगे। फोर्थ रीज़न इज इंक्रीज्ड अल्फा। देखो तीन चीज़ें इंक्रीज हो रही, सिर्फ एक चीज़ डिक्रीज हुई, क्या, कन्वर्शन ऑफ फैटी एसिड। वरना देखो भले वो डिक्रीज था पर तीनों में हो क्या रहा है, चारों में क्या होगा, चारों में हमें अल्टीमेटली फैटी एसिड बनाना है। एक में हम फैटी एसिड को कन्वर्ट नहीं करने दे रहे किसी और चीज़ में, एक में हम फैटी एसिड की एंट्री बढ़ा देते हैं, एक में हम सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, तो हमें फैटी एसिड को बढ़ाना है। फोर्थ वन वुड बी इंक्रीज्ड अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट। इसका मतलब क्या है, देखिए अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट के बढ़ने से क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन होती है जो फैटी एसिड्स की, वो बढ़ जाती है। एस्टेरिफिकेशन मतलब वो ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि एक बार मैं आपको एक डायग्राम से ही समझाना चाहूँगी क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। suppose this is basically in liver this all is happening, right? This is a liver and so यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक हमने मानो डाइट से हमारे पास फैट आएगा, राइट। डाइट से फैट आया और एडिपोस टिश्यू से फैट आया, राइट। डाइट से फैट आया और एडिपोस टिश्यू में स्टोर होता है फैट, वहाँ से हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स आ रहे हैं, ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स आ रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्री फैटी एसिड्स सबसे पहले फैटी एसिड्स बनेंगे, मतलब ऑब्वियसली फैटी एसिड्स ही तो हैं। फिर क्या होगा ये अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट क्या करेगा, इसकी एस्टेरिफिकेशन करा देगा। एस्टेरिफाई होने के बाद ये जुड़ जाएंगे। एस्टेरिफाई होना मतलब एसिड का अल्कोहल के साथ जुड़ जाना। जब एसिड प्लस अल्कोहल जो होता है इसके रिएक्शन को कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये एसिड इसके साथ अल्कोहल कौन सा होगा, ग्लिसरॉल। अल्कोहल कौन सा होगा, ग्लिसरॉल। तो जब ये ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनेगा हमारे पास ट्राईग्लिसराइड। So that is in the presence of, this is esterification, and it happens in presence of like esterification. And what causes this esterification, alpha ग्लिसरोफॉस्फेट करेगा। उसके बाद एक ट्राईग्लिसराइड क्या हो जाएगा, लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये प्रोटीन के साथ जुड़ेगा और लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और अगर ये लिपिड था, मतलब पहले ये लिपिड था, फिर ये प्रोटीन में कैसे कन्वर्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है। ऐसा प्रोटीन बैठा हुआ है जो कि लिपिड को एक्सेप्ट करेगा और अपने साथ जोड़ेगा। तो लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन है जो अपने साथ जोड़ के कैसे लिपोप्रोटीन में बना रहा है। तो एक बारी मैं दोबारा ये सब आपका दिखा देती हूँ आपको। हमारे पास क्या पहले डाइट था, एडिपोस टिश्यू था, दोनों से क्या है, फैट आया, फ्री फैटी एसिड आया। फ्री फैटी एसिड क्या है, फैटी एसिड ये, राइट। ये ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होगा, ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होकर एक रिएक्शन होगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, और अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाएगा और ये ट्राईग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। वंस दे गेट कन्वर्टेड टू ट्राईग्लिसराइड, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन आएगा और लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन इस लिपिड के साथ जुड़कर लिपोप्रोटीन में से कन्वर्ट कर देगा।
और ये लिपोप्रोटीन फिर बाहर निकल के प्लाज्मा लिपोप्रोटीन बन जाएगा। लिपिड मेटाबॉलिज्म होती है इन द पैथोजेनेसिस ऑफ फैटी लीवर। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक तरफ था हमारे पास डाइट, दूसरा था एडिपोज टिश्यू, यहाँ पे हमारा लिवर है, और यहाँ पे क्या डाइट से कुछ आ रहा है हमारे पास फ्री फैटी एसिड, कुछ एडिपोज टिश्यू से आ रहा है, दोनों से हमारे पास आ रहा है फ्री फैटी एसिड। लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली। तो यहाँ से आ रहा है फ्री फैटी एसिड्स। ये क्या है, ये फैटी एसिड्स क्या है हमारे पास, ये फैटी एसिड्स they will get esterified, they will combine with glycerol and they will form triglyceride. This is known as esterification reaction. And कौन करवा रहा है इसे, अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट करवा रहा है। और ये ट्राइग्लिसराइड क्या होगा, अब ये लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिपिड प्रोटीन में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, फैटी एसिड तो लिपिड का पार्ट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई प्रोटीन होगा, तो वो प्रोटीन क्या है, लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन। लिपिड एक्सेप्टर प्रोटीन जो है वो इसको लिपोप्रोटीन में कराएगा। अभी बाहर कैसे आएगा, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में बाहर आ रहा है, तो ऑब्वियसली से प्लाज्मा लिपोप्रोटीन बोलेंगे। बस आपको इतना लिखना है। इफ़ यू राइट दिस मच यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन योर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो आपको इसका क्या लिखना है, आपको इसका टियोलॉजी लिखना है, आपको इसका पैथोजेनेसिस लिखना है, आपको ये डायग्राम बनाना है फ्लो चार्ट के फॉर्म में। इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर दीजिएगा। एंड इसके बाद आप क्या करना, एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लास्ट में बचे हैं वो लिखने हैं। So let's write morphological features. मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं लिवर, फैटी लिवर के केस में आते हैं। तो पहले हम लोग अगर ग्रॉसली बात करें मॉर्फोलॉजिकल फीचर से पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस की बात करते हैं। ग्रॉस में क्या है, दिखने में कैसा है, इनलार्ज्ड होगा, फैटी लिवर है ऑब्वियसली। अगर फैट्स है तो थोड़ा मोटा होगा लिवर, फैटी लिवर का इनलार्ज्ड होगा, राइट। और उसका क्या होगा, मार्जिन्स जो होंगे राउंड होंगे, तो राउंडेड मार्जिन्स। कलर कैसा होगा इसका, पेल येलो टू येलो कलर होगा, पेल येलो टू येलो। और क्योंकि ये फैट से लथपथ है तो ऑब्वियसली ये टच करने बहुत स्लाइमी चिपचिपा सा होगा, राइट। तो ग्रीसी टू टच होगा। तो क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, इनलार्ज होगा, राउंडेड मार्जिन्स होंगे, पेल येलो टू येलो होगा, ग्रीसी टू टच होगा। उसके बाद मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात करी जाए, तो माइक्रोस्कोपिकली पहले हमारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में पहले हम हमेशा ग्रॉस करते हैं कि ग्रॉस देखने में कैसा लगेगा। फिर हम बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के अंदर माइक्रोस्कोपिकली कैसे लगेगा, कि ये माइक्रोस्कोप के नीचे कैसा लगेगा। ये तो बाहर से ऐसा दिख रहा था, अब अंदर से माइक्रोस्कोपिकली इसके अंदर मेन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ numerous lipid vacuoles are present। obviously fatty liver है तो lipid तो present होगा ही, fat is a component of lipid only ना, तो lipid vacuoles present है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, लिवर के सेल के साइटोप्लाज्म में। अच्छा, फिर लिवर के सेल को क्या कहते हैं, लिवर के सेल को हम कुछ नहीं कहते हैं हेपेटोसाइट। वेरी इजी। हेपेटोसाइट इज द सेल ऑफ द लिवर, उसके साइटोप्लाज्म में लिपिड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये वैक्यूल्स पहले स्मॉल होते हैं, इनिशियली दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ये वैक्यूल्स बड़े होते जाते हैं और ये क्या करते हैं, जब ये वैक्यूल्स वाले साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर ये वैक्यूल्स हैं, है ना। अगर ये वैक्यूल्स और बड़े होते जाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा मानो इनिशियली, है ना, बीच में सेंटर में कहीं पर, तो वैक्यूल्स बड़े होते जाएंगे, न्यूक्लियस को पुश करते रहेंगे ना, खींचते जाएंगे, धक्का मारते रहेंगे, धक्का मारेंगे। सो धक्का मारे, पुश कर रहे हैं तो पेरिफेरी तक पहुँचा देंगे। सो लेटर ऑन ये क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, दे विल पुश द न्यूक्लियस टू द
पेरिफेरी ऑफ सेल, पेरिफेरी ऑफ सेल। तो तब ये क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे वैक्यूल्स। तो जब ये बड़े हो गए तो बड़े का मतलब क्या होता है, मैक्रो, तो हम कहेंगे मैक्रो वेसिकुलर। और जब ये छोटे थे तो हम क्या कहेंगे, क्या थे, माइक्रो वेसिकुलर। ये इस चीज़ के बाद हमें एक और पॉइंट लिखना है कि हमारे पास है लाइपो ग्रैनुलोमास भी बन सकते हैं, लाइपोग्रानुलोमास भी बन सकते हैं। एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, यू विल गेट गुड मार्क्स। एक और पॉइंट लिख दीजिएगा कि जो लिपिड वैक्यूल्स हैं, लिपिड वैक्यूल्स जो हैं, अब देखो मान लो फैटी लीवर का स्टेज 1 नहीं है, स्टेज 2 स्टेज 3 पर वो पहुंच गया, राइट। तो लिपिड वैक्यूल्स क्या कर सकते हैं, ये जॉइन भी हो सकते हैं, जॉइन टू फॉर्म, ये जॉइन होकर क्या बना सकते हैं, फैटी सिस्ट, फैटी सिस्ट बना सकते हैं, फैटी सिस्ट भी बना सकते हैं। ओके एंड जो फैट होता है, अगर हम इसे आप बोलो माइक्रोस्कोपिकली हम कैसे चेक करेंगे फैट को, तो फैट को डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया जाता है, स्पेशल डाइज इसके लिए होते हैं, सुडान डाई, जैसे कि एक एग्जांपल है फॉर स्टेनिंग ऑफ फैट। तो यहाँ पर हमने पढ़ा अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ग्रॉसली इनलार्ज राउंडेड मार्जिन्स, पेल येलो टू येलो कलर, ग्रीसी टू टच। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो लिपिड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ हेपाटोसाइट्स में, और इनिशियली वैक्यूल छोटे होते हैं, माइक्रोवेसिकुलर बोलते हैं, फिर बाद में वैक्यूल्स बड़े हो जाते हैं। जब वैक्यूल्स इनलार्ज हो जाते हैं तो वो इतना बढ़ जाते हैं कि वो न्यूक्लियस को पेरिफेरी ऑफ सेल पे धक्का मारने लग जाते हैं, तो वो मैक्रोवेसिकुलर बन गए। उसके बाद लिपोग्रैनुलोमास भी बन सकते हैं, लिपिड वैक्यूल्स ज्वाइन करके फैटी सिस्ट भी बना सकते हैं, एंड सुडान डाई इज अ स्पेशल डाई विच इज़ यूज्ड टू स्टेन दीज lipids and these lipid vacuoles. So that was all about the fatty liver. Thank you so much for watching my video, guys. Goodbye, take care.